रूही जेल में सुकून के पति से मिलने जाती है। वह उसे सुकून की फोटो दिखाती है और पूछती है, क्या आप इन्हें जानते हैं? आदमी धीरे से कहता है, ये मेरी पत्नी थी, मैंने इसे मारा था। रूही हैरान रह जाती है। वह कहती है, सुकून तो जिंदा है, वो मेरे घर में है। लेकिन आदमी कहता है, नहीं, मैंने खुद उसे मारा था। वो पागल हो गई थी और मुझ पर हमला किया था। गलती से मेरे हाथों से उसकी मौत हो गई। रूही को अब सच्चाई समझ आती है। सुकून एक आत्मा है। वह घर लौटने के लिए भागती है ताकि नहार को बचा सके। इधर सुकून शादी की तैयारी कर रही होती है। वह नहार से कहती है, आज ही शादी करनी होगी। नहार मान जाता है और दोनों मंडप में बैठते हैं। दादी खुश होती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। रूही को रास्ते में बाबा मिलते हैं। वे उसे ताबीज देकर कहते हैं, जब कोई तेरी बात पर भरोसा न करे, ये ताबीज उस इंसान को पहनाना जिससे तू सच्चा प्यार करती है। रूही ताबीज लेकर घर की ओर दौड़ती है। घर पहुंचते ही शादी शुरू हो चुकी होती है। नहार सुकून की मांग भरने ही वाला होता है कि रूही अंदर आती है। सुकून डर जाती है और कहती है, नहार उसकी बातों पर भरोसा मत करना। दादी गुस्सा होकर कहती हैं, अब कोई ये शादी नहीं रोक सकता। रूही सबके सामने सुकून का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है। सब लोग चौंक जाते हैं। सोनी और दादी समझ जाती हैं कि सुकून मर चुकी थी। नहार अब भी सुकून के वश में होता है। वो कहता है, मैं सुकून से शादी करूंगा। तभी हवा तेज चलती है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सुकून का चेहरा बदलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। वह कहती है, जिसने भी मुझे रोका उससे खत्म कर दूंगी। रूही ताबीज निकालती है और नहार के गले में पहना देती है। ताबीज चमकने लगता है, नहार गिर जाता है और सुकून का शरीर जलने लगता है। उसकी चीखें घर में गूंजती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। नहार धीरे से होश में आता है और घर वाले उसे संभालते हैं। रूही कहती है, अब सब खत्म हो गया। सुकून की आत्मा चली गई। घर में सुकून का साया खत्म हो जाता है, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई कुछ पल के लिए फिर दिखाई देती है और गायब हो जाती है।